नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। डिस्कशन है इस पॉइंट पे कि प्रेसिडेंट साहब की सैलरी कितनी है और प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर कितना टैक्स पे करते होंगे। आपको याद होगा 7 जुलाई को हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद साहब ने अपने नेटिव सिटी और नेटिव विलेज कानपुर में विजिट किया था। वहाँ पे एक पब्लिक एड्रेस में उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी 5 लाख रुपये महीना है, जिसके ऊपर मैं 2.25 लाख रुपए का टैक्स पे करता हूँ। हम लोगों ने आज इस स्टेटमेंट को ही एनालाइज करना है। हम लोग देखेंगे आज की प्रेसिडेंट साहब की सैलरी कितनी है और प्रेसिडेंट साहब कितना टैक्स पे करते हैं। उससे पहले आप एक बार ये वाला वीडियो क्लिप देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट साहब ने एग्जैक्ट क्या बोला और फिर हम उसी को एनालाइज करेंगे। And here is the video clip for you. राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ जी, अच्छा लगा आपको ये वीडियो क्लिप? आइए अब हम लोग इस वीडियो क्लिप को एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जसप्रीत सिंह जौहर और मैंने 1999 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने 2002 में हिमाचल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली थी एंड देन इन 2003 आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे बेटा, आज हम लोग 2021 में हैं, 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जो CA, CS, CMA या BCom कर रहे हैं। मैंने पिछले 18 सालों में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिसके अंदर दोनों इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं महारत हासिल रखता हूँ। मेरे बेटा, पिछले 18 साल में 131 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है। इन 131 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिए हैं। Pooja, she scored all India first rank in CMA December 2020 examination. Pooja was my student in face-to-face classes in Delhi. दिल्ली में प्रीत विहार में एक इंस्टीट्यूशन आता है TSG Elevates, and Pooja was a student with me in my face-to-face classes at प्रीत विहार। और इसका एक और ब्रांच करोल बाग में था, तो इवन शी यूज्ड टू विजिट करोल बाग ब्रांच एज वेल फॉर द क्लासेस। तो फर्स्ट रैंक के बाद Deepa Jain, she scored first rank in CA Intermediate Examination in May 2018. Swati Bansal scored Foundation के अंदर first rank in May 2018. Nitish Jain scored May 2012 first rank in CA Intermediate. Arvind, he scored All India second rank in November 2017 examination. Astha Mungia scored second rank in November 2011 examination. Push Goel was my student in November 2018. He scored All India second rank. Raghavendra scored third rank in May 2019. Parth Gupta scored third rank in May 2018. Swati Bansal scored All India fourth rank in CA Intermediate. Swati is the same student who scored Foundation ka first rank and Intermediate ka fourth rank. She is the same student, and I'm hoping that she will be scoring a very good score, a very good rank in CA final as well. Tripti Goel was a student in Company Secretary Foundation, Company Secretary in Executive, and scored All India 9th rank in December 2020 examination. मेरा बेटा, प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट कि मेरी इनकम 5 लाख रुपये महीने की है, ये बात उनकी 100% बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट साहब की सैलरी, प्रेसिडेंट साहब की रेम्यूनरेशन, प्रेसिडेंट साहब के इन ऑफिस की से रिलेटेड सारी बातें, और इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट के इन ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 5 के अंदर गिवन है।
दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5, जिसके अंदर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी के सारी डिस्कशंस गिवन है। ये जो हमारे पास पार्ट 5 है, इसके अंदर बेसिकली आर्टिकल्स दिए हुए हैं एंड आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59 जो है वो बेसिकली कंडीशंस बताता है फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, दैट इज प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड कंडीशंस में बहुत सारी कंडीशंस है, जिसमें से मेन कंडीशन हमारे लिए जो रेलेवेंट है आज की चर्चा पे वो ये है कि साहब जो प्रेसिडेंट साहब हैं, द प्रेसिडेंट शैल बी entitled without payment of rent to the use of his official residence। प्रेसिडेंट साहब बिना किसी रेंट के पेमेंट के एक रेजिडेंशियल हाउस उनको मिलेगा, जिसको हम लोग टैक्स की भाषा में बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। एंड हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट साहब का जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है दैट इज नथिंग एल्स बट राष्ट्रपति भवन, दैट इज अ प्रेसिडेंट्स हाउस इन न्यू दिल्ली, जिसके अंदर मैसिव 340 कमरों का एक एकोमोडेशन उनको दिया गया है। इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट साहब को एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड एमोल्यूमेंट्स यूज किया गया है, सैलरी वर्ड यूज नहीं किया गया। तो इससे हमें ये समझ आता है कि प्रेसिडेंट साहब किसी के एम्प्लॉय नहीं है और प्रेसिडेंट साहब का कोई एम्प्लॉयर नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब इज नॉट हैविंग एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप विद एनीबडी। Word salary is not there, the word is emoluments which is larger in the sense। इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट साहब को अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट साहब के होंगे वो डिमिनिश नहीं किए जाएंगे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। डिमिनिश का मतलब है कि वो रेम्यूनरेशन को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रेसिडेंट साहब के रेम्यूनरेशन को इस साल थोड़ा सा कम किया भी गया है। प्रेसिडेंट साहब की जो सैलरी है उसमें एग्जैक्ट कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कितने कितने सैलरी होगी, उससे रिलेटेड एक एक्ट बना हुआ है हमारे देश में, जिसका नाम है द प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951। और इस एक्ट से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत साफ सेक्शन 1A में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट साहब की जो सैलरी होगी या रेम्यूनरेशन होगा या एमोल्यूमेंट्स होगा वो 5 लाख रुपीस पर मेंसेम होगा। पर मेंसेम का मतलब होता है पर मंथ। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इस एक्ट के सेक्शन 1A में ये बात कही गई है कि उनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ की होगी। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्रेसिडेंट साहब रिटायर होंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट साहब रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट साहब को पेंशन मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन टू द रिटायरिंग प्रेसिडेंट, और वो जो पेंशन होगी दैट पेंशन विल बी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एमोल्यूमेंट्स। तो अभी एमोल्यूमेंट्स है 5 लाख रुपए के, इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो 2,50,000 रुपए की पेंशन हमारे प्रेसिडेंट साहब को दी जाएगी। इससे हमारा मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये देखें कि हमारे प्रेसिडेंट साहब की एमोल्यूमेंट्स कितनी हैं, तो हम लोगों को 2 चीज़ें कंबाइंड रीडिंग में पढ़नी होंगी, तब हमें पता चलेगा कि प्रेसिडेंट साहब की सैलरी कितनी है। ये 2 चीज़ें कौन सी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 2nd शेड्यूल और उसके साथ साथ में प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951, और इसके मुताबिक हमारे प्रेसिडेंट साहब को क्या क्या मिलने वाला है? एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे 5 लाख रुपए पर मंथ। उसके साथ साथ में रेंट फ्री एकोमोडेशन जो कि राष्ट्रपति भवन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक कार दी जाती है, एक सपोर्ट स्टाफ, बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ उनको दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फ्री ट्रैवल है, और इस प्रकार से और बहुत सारे सुख सुविधाएं जो प्रेसिडेंट साहब को दी जाती है एज पर 2nd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे बेटा,
जब हम लोग प्रेसिडेंट हाउस की बात करते हैं तो ये आपके सामने प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन इज अ प्रेसिडेंट्स हाउस और पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग पूरे वर्ल्ड में दी बिगेस्ट, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस टू एनी गवर्नमेंट ऑफिसर। बहुत 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 बड़ा एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब प्रेसिडेंट साहब रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनको 50% की पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, जैसे कि टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, दैट मीन्स टिल डेथ, टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ उनको क्या क्या मिलने वाला है? उनको फर्निश्ड रेसिडेंस मिलने वाला है। दैट मीन्स रिटायरमेंट के बाद भी रेंट फ्री एकोमोडेशन सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा। न्यू दिल्ली में एक ल्यूटेंस दिल्ली आता है जो कि हमारा इंडिया गेट और इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, वहाँ पे एड्रेस बता रहा हूँ 10 राजाजी मार्ग। राजाजी मार्ग नाम की एक जगह है, उसके ऊपर 10th बंगला जो है दैट इज द बंगलो जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब रहते हैं आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सो फर्निश एकोमोडेशन मिलने वाला है, उसकी मेंटेनेंस भी सरकार करेगी। साथ साथ में यह रेंट फ्री होगा। 2 टेलीफोन मिलेंगे, एक इंटरनेट, एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगा, एक मोबाइल फोन होगा। साथ साथ में उनको मोटर कार फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा, कुछ और अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। उनको सेक्रेटेरियल स्टाफ दिया जाएगा ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो विद फुल डिग्निटी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। उनको मेडिकल बेनिफिट्स और ट्रीटमेंट दिए जाएंगे फ्री ऑफ चार्ज, and he is allowed to travel anywhere in India by the highest class by air, rail और by steamer। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं प्रेसिडेंट साहब के। जो मैं अभी आपके साथ 10 राजाजी की बात कर रहा था, राजाजी मार्ग पे जो मकान है, दिस इज द हाउस विद द प्रेसिडेंट स्टेज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मेरे बच्चे साथ साथ में ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब की डेथ के बाद जो उनके स्पाउस हैं उनको फैमिली पेंशन और स्पाउस के कुछ और इंटाइटलमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अगेन दिस ऑल इज मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद द एक्ट जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, हम सबको अच्छे से पता है कि पिछले 1.5 साल से हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर पैंडेमिक कोविड-19 फैला हुआ है। अभी हम लोग जुलाई 2021 में है, अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। कब ठीक होगी गॉड नोस की कब ठीक होगी। येस, वी ऑल आर सैडन्ड बाय दिस फैक्ट कि द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। याद रखना, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया मूव लिया था, एंड दैट वाज आफ्टर कोविड सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, सबकी सैलरी में 30% का रिडक्शन हुआ था। और आप सबको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी अनाउंस किया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनका डीए फ्रीज कर दिया जाएगा फॉर 1.5 ईयर। और पिछले 1.5 साल से जब से कोविड स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। और आपको ये भी याद होगा, अभी 3-4 दिन पहले कोविड की सिचुएशन ठीक होने की वजह से डीए में 11% का इंक्रीमेंट दिया गया है। सो गुड वर्क डन बाय आर मोदी गवर्नमेंट। मैं रिपीट करता हूं, ड्यू टू कोविड बिटवीन अप्रैल 20 एंड मार्च 21 30% सैलरी में रिडक्शन था, 30% रिडक्शन दिया गया था एमोल्यूमेंट्स में, लेकिन ये मार्च 21 तक का था। अभी हम लोग जुलाई 21 में हैं और सारे के सारे रेम्यूनरेशंस आर नाउ बैक टू नॉर्मल। जुलाई के अंदर प्रॉपर फुल 5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन मिल रहा है सबको। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो 5 लाख और बाकी सबको अपनी पोस्ट और रैंक्स के अकॉर्डिंगली। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक पब्लिक स्पीच पे कहा कि मैं 3.25 लाख रुपए का टैक्स देता हूं। जिस दिन 7 जुलाई को यह स्टेटमेंट आया, उस दिन
मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आए, एक दो स्टूडेंट्स ने तो कॉल तक किया कि साहब प्रेसिडेंट साहब की तो सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी तो सैलरी रेमुनरेशन एग्जेम्प्ट होता है, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हम लोगों ने आर्टिकल 59 पढ़ा था उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज, बी इट लोकसभा और बी इट राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, एमएलए से रिलेटेड अलाउंसेस की एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 में, वो अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब के इमोल्यूमेंट्स, सारे के सारे इमोल्यूमेंट्स आर फुली टैक्सेबल। किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 में किसी प्रकार की कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब हम लोग टैक्स रेट्स की बात करेंगे तो टैक्स रेट्स, कौन से टैक्स रेट्स लगेंगे, टैक्स रेट्स कौन से होंगे, कोई स्पेशल टैक्स रेट्स नहीं है। जो भी नॉर्मल स्लैब रेट है उस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। अब बात आती है कि रामनाथ कोविंद साहब के लिए स्लैब रेट कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर उनकी उम्र 60 से कम है तो स्लैब 1, अगर उनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 80 से कम है तो स्लैब 2, अगर उनकी उम्र 80 से ज़्यादा है तो स्लैब नंबर 3 अप्लाई हो जाता है। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हो तो फिर वहाँ पे एज तो मैटर ही नहीं करती, सबके लिए एक ही स्लैब रेट है विदाउट एनी रेफरेंस टू द एज। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट साहब अपना स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, वो स्लैब रेट जो फाइनेंस एक्ट के पार्ट 3 में और फर्स्ट शेड्यूल जो भी टैक्स रेट गिवन होगा। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे न्यू स्लैब फॉलो करना सेक्शन 115 बीएससी के अकॉर्डिंगली तो वो भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जब अपने सभी स्टूडेंट्स को सैलरी का चैप्टर पढ़ाया तो सैलरी में हम लोगों ने टॉपिक किया था सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर प्रेसिडेंट साहब वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी सैलरी सरेंडर कर देते हैं इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दैट इज द ओनली वन सिचुएशन जब उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हर सिचुएशन में उनकी सैलरी, emoluments, remuneration, allowances, perquisites, whatever you say, everything is taxable. Now, coming to the next part, कि साहब कितना टैक्स होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट साहब की उस स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मेरी जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए महीने की है। बहुत अच्छी बात। अगर सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है तो साल का पैसा हो गया 60 लाख रुपए पर annum. On the assumption that President Sahab has no other income because he is not allowed to hold any office of profit, तो he has no other income. हाँ, उनकी रेंटल इनकम्स हो सकती हैं, उनकी इंटरेस्ट की इनकम्स हो सकती हैं, डिविडेंड की इनकम्स हो सकती हैं, बट वी डू नॉट हैव एनी डाटा फॉर दैट। बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी डाटा फॉर दैट, मैं उन इनकम्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनके इमोल्यूमेंट्स 5 लाख रुपए महीना उनकी इनकम अज्यूम कर रहा हूं। दैट मीन्स साल का अमाउंट होगा 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, ये मेरा अजम्पशन चल रहा है। और उस अजम्पशन के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, अगर प्रेसिडेंट साहब की इनकम 60 लाख रुपए की है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से उनका जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो बनता है 16,12,500 रुपीज। क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है इस वजह से सरचार्ज 10% का लगता है। टोटल अमाउंट के ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद जो टैक्स आता है वो आता है 153, टैक्स आता है 153,725। दैट मीन्स 1.5 लाख रुपए का टैक्स बनता है। 1.5 लाख रुपए का उनका टैक्स बनता है, 18 लाख रुपए का टैक्स बनता है। और मंथली टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो मंथली टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए का। अगर हम लोग न्यू रेजिम की बात करें, न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो
न्यू टैक्स सिस्टम में 60 लाख की इनकम के ऊपर टोटल टैक्स बनता है 15,37,500। 10% का सरचार्ज लगाने के बाद यह अमाउंट बन जाता है 16,91,250। 4% का हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दिया जाए तो यह टैक्स बनता है 17,58,900। मंथली टैक्स की बात करें तो मंथली टैक्स कम हो जाता है, इट कम्स डाउन टू 146,575। नाउ President Saab said that my income is 5 lakh rupees a month and I pay tax of 275,000 per month. 3.25 लाख का टैक्स देते हैं. What I seriously believe is that President Saab had a slip of tongue. वो शायद कुछ और कहना चाह रहे थे, शायद कुछ और फिगर्स कहना चाह रहे थे, but with all due respect he had a slip of tongue. किसी भी लिहाज से कैलकुलेशंस कर लें तो टैक्स 3.25 लाख रुपए का नहीं बनता है. टैक्स जो है वो 3.25 लाख रुपए से कम बनता है. एंड देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग. दिस वाज अ स्मॉल एनालिसिस फ्रॉम माय साइड कि हमारे प्रेसिडेंट साहब की सैलरी कितनी है और हमारे प्रेसिडेंट साहब की सैलरी के ऊपर टैक्स का अमाउंट कितने का है. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा. और जो कुछ आप लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहें, डू लेट इट बी नोट टू मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लेटेस्ट कंटेंट. टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बेस्ट ऑफ लक.